विधानसभा से 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित किए जाने के विरोध में राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किसान सम्मान योजना पर कहा, इससे किसानों के खाते में सीधा पैसा जाता है, इससे बहुत किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान मध्य प्रदेश की 18 नई नीतियों का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने कहा, पर्यावरण मंत्री होने के नाते मैं यहां अध्ययन करने आई हूं कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए यूपी सरकार ने किस तरह से प्रबंधन किया है। दिल्ली में रोहिणी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तेलंगाना के एसएलवीसी सुरंग ढहने की घटना पर सुरंग खोदने वाली मशीन के एक ऑपरेटर ने कहा, हमारा मिशन लगभग 200 मीटर का बचा है। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर पावन डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में महाशिवरात्रि से पहले तैयारियों का जायजा लेते हुए मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात, सफाई, पेयजल की व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला, रामलला के बहुत अच्छे दर्शन हुए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत बधाई, उनका शानदार प्रदर्शन रहा, विराट कोहली की शतकीय पारी देखने को मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के 17वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम कोकिया को संबोधित किया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा दे रहे विद्यार्थी। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। एमपी में लोगों ने बड़े पैमाने पर भारत की जीत का उत्सव मनाया। भारत की जीत के बाद कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, भारत ने शानदार खेलते हुए पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली की एक प्रशंसक ने कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं, जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए हैं। रिजर्व टिकट वाले यात्री सीधे स्टेशन में प्रवेश करेंगे। पटना में बालू लदा ट्रक ऑटो से टकराया, 7 की मौत, दोनों वाहन पानी के भरे गड्ढे में गिर गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर कहा, बिहार का चुनाव है, इसलिए अब सब बिहार आएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा, लोगों को जागरूक किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में ट्रेनी डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं, पीड़ित परिवार ने निगम और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय जौनसार बावर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का फीडबैक लिया। उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने कहा, बच्चे परीक्षा को लेकर थोड़ा नर्वस होते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 45 देशों के मिशन प्रमुखों और राजदूतों के साथ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी का आनंद लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भोपाल में होना बहुत ही शुभ संकेत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, यह समिट प्रदेश के विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर के लिए सृजित करेगा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश के विकास को बड़ी गति मिलेगी। अमेठी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, जिले में टोटल 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए। मुरादाबाद में डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही से मरीज का इलाज, 50,000 का मोबाइल चोरी। कानपुर में दबंगों का कहर जारी, बेलगाम होते दिख रहे इन दबंगों ने दुकान में घुसकर की तोड़फोड़। हमीरपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ।
मेरठ में अधिवक्ता की जमीन पर भूमाफियाओं ने किया कब्जा, खड़ी गन्ने की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। पीड़ित अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। झांसी में सनकी युवक ने तलवार से महिला पर किया वार, अस्पताल पहुंचने से पहले महिला ने तोड़ा दम। मेरठ की मशहूर रेवाड़ी शॉप में लगी आग, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। हरदोई में बारातियों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, स्कॉर्पियो की छत पर सवार होकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आईआईटी मंडी डीआरडीओ के साथ मिलकर कई शोध समस्याओं पर काम कर रहा है। फर्रुखाबाद में खेत में पाइप को लेकर हुआ विवाद, बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में दूसरे समुदाय के युवकों ने दूल्हे से मारपीट की, विरोध में गुस्साए हिंदू संगठन, हमलावरों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। फर्रुखाबाद में चारा लेने गई महिला का नाले में शव मिला, 11,000 लाइन की चपेट में आने से मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाले से निकाला शव। हमीरपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत हुई, पुलिस ने ट्रकों में फंसे चालक और परिचालक का रेस्क्यू कर बाहर निकाला, 2 की मौत। श्रावस्ती के निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल संचालक समेत 4 पर केस दर्ज। इटावा में गैंगस्टर 2 भाइयों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपियों की 1.13 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। इटावा रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़, श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का करते रहे इंतजार, स्थिति नियंत्रित करने के लिए सीईओ और थाना प्रभारी मौके पर मौजूद। इटावा के स्कूल में घुसा तेंदुआ, वन विभाग को दी गई सूचना, सफारी की टीम रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ कर ले गई। महाराजगंज में रिक्शा चालक से मारपीट, स्टैंड टोकन न देने पर 5 लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। झांसी में शव रखकर प्रदर्शन के दौरान मारपीट, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। पीलीभीत में 2 छुट्टा गोवंश की भिड़ंत, गौशाला में रखने के बाद सड़क पर लड़ते दिखे गोवंश, वीडियो वायरल। बरेली में बेहोश मिला पीएसी जवान, पत्नी की मौत, जंगल में बदमाशों के हमले की दोस्त को दी थी सूचना। मुरादाबाद में बिजली घर के कैश काउंटर से लाख रुपए से अधिक की धनराशि गायब, सूचना से बिजली विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा। कुशीनगर में मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर बच्ची को मारने का आरोप लगाया। हापुड़ में 8 वर्षीय मासूम बच्ची की निर्मम हत्या, घर से बाहर खेलते समय अचानक हुआ था गायब। सीएम योगी के आगरा आगमन पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने विरोध में लगाए नारे। जौनपुर में बदमाशों ने की फायरिंग, गेट बंद होने पर फैक्ट्री के गेट पर की फायरिंग, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुट गई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह पहुंचे रायबरेली, महाकुंभ जाते समय रायबरेली रुके, सपा प्रमुख अखिलेश पर कसा तंज, वोट बैंक खिसकता देख रहे फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। महुआ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मारी, बाइक को 600 मीटर तक घसीटता ले गया डंपर, बाइक सवार दोनों युवक हुए घायल। कासगंज के एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, एक साथ 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा, एक शातिर चोर गिरफ्तार। इटावा में महाकुंभ से लौट रही 2 कारों में भिड़ंत, 9 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर, पुलिस और राहत दल ने घायलों को भेजा अस्पताल। बहराइच में मदद मांगने पर पिता पर बेटों ने किया हमला, बीच बचाव करने आई 2 बहनें हुई जख्मी, घायल पिता को सीएचसी फखरपुर में भर्ती किया गया। देवरिया में पुलिस ने पकड़ी 80 पेटी अवैध शराब, साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, 2 छात्रों के मारपीट का मामला, दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों का सप्लायर अरेस्ट, आरोपी से 5 तमंचे कारतूस बरामद, व्हाट्सएप के जरिए होती थी खरीदारी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, अरविंदर केजरीवाल की राजनीति सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, वो हमेशा अपनी जवाबदेही से भागते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने 73वीं वीएन मलिक मेमोरियल अखिल भारतीय पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य कि मैंने यहां प्रभु के दर्शन किए। मेरा संकल्प था कि हमारा ओडिशा समृद्ध ओडिशा बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने हर्षिल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2025 का महाकुंभ दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाला रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने परिवर्तन का नया दौर देखा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में काम भी हुआ है और बजट भी बढ़ा। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, यह आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाई, कुंभ साफ पानी तक नहीं दे पाया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने 6 कांग्रेस विधायकों के निलंबन पर कहा, सरकार इस तरह तानाशाही नहीं कर सकती। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बहुत अहम भूमिका अदा करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में असम की प्रगति और उन्नति के लिए ये मीटिंग सफल रहेगी। श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में एक घर में लगी आग, मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात करने पर आप नेता आतिशी ने कहा, जो पहली कैबिनेट का वादा था वो वादा तो टूट गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदर्शन किया। महाकुंभ में अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, इस समय यहां पर आई हूं, मैं बहुत खुश हूं। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर किया निशाना साधा, भारत पर लगाया अमेरिका का फायदा उठाने का आरोप। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वामपंथियों पर जमकर निशाना उन्होंने साधा, दक्षिणपंथी नेताओं को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। सूडान में हैजा फैलने से 58 की मौत, 1000 से ज्यादा लोग बीमार, स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी। इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर लगाई रोक, हमास के साथ समझौते के तहत शनिवार को किया जाना था रिहा। पेरू में हुआ दर्दनाक हादसा, शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट की छत गिरने से 6 की मौत, लगभग 78 लोग हुए घायल। शेख हसीना की विरोधी पार्टी नेताओं की ढाका में हत्या, पत्नी के सामने आंखें तक फोड़ दी। पाकिस्तान में 22 भारतीयों की सजा हुई पूरी, अब लौटेंगे भारत, पाकिस्तान सरकार की कागजी कार्रवाई पूरी। यूएस में फंडिंग पर बोले ट्रंप, भारत में उच्च टैरिफ आलोचना को भी दोहराया, कहा भारत अमेरिका का बहुत अच्छा फायदा उठाता है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया के अस्पताल में फायरिंग, कई लोग घायल, पुलिस ने गनमैन को मार गिराया। वॉशिंगटन पोस्ट ने खारिज किया ट्रंप का $21 मिलियन फंडिंग का दावा, भारत को नहीं मिला कोई पैसा।